हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, केंद्र तथा राज्यों के संबंध मध्य संबंध के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 1, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इस बारे में डिस्कस किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, यानी 3 प्रकार के संबंधों को बताया गया। तो 244 से 255 के बीच में विधायी संबंध बताए गए, 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंध बताए गए, और वित्तीय संबंध 264 आर्टिकल से 293 के बीच में बताए गए। न्यायिक संबंध अन्य देशों में, और न्यायिक प्रणाली एकीकृत भारत में कौन सी प्रणाली है? न्यायिक प्रणाली एकीकृत प्रणाली है। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया? न्यायपालिका, विधायिका और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। विधायी शक्ति क्या होती है? तो बात कर लेते हैं। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर और विषय क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्ति को बांटा गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियाँ आती हैं, तो अनुसूची के बारे में बताया गया। अनुसूची के बारे में अनुसूची नंबर 7 में अनुसूचियों के बारे में बताया गया। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी सूचियों के बारे में किसमें? अनुसूची 7 में बताया गया। पहले संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे। अब वर्तमान में कितने? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे। अब कितने? 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 विषय थे। अब कितने हैं? 52 विषय हैं। अब बात कर लेते हैं संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो विदेशी मामले जो होते हैं संघ सूची, यानी संघ सूची कौन सी होती है? जिसमें केवल केंद्र सरकार जो अपना बना सकती कानून। विदेशी मामले, बंदरगाह, जनगणना, नागरिकता, रेलवे, विदेशी ऋण, खनिज, संचार, बीमा, परमाणु ऊर्जा, भारतीय सेना, शेयर बाजार, बैंक, सेना, युद्ध, शांति, ये सब विषय के अंतर्गत आते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही होता है। पुलिस है, गैस है, कृषि आय पर कर, लोक व्यवस्था, भूमि, बाजार व मेले, पशुपालन, सिंचाई, शराब, मनोरंजन, विद्युत और पथ कर, यानी टोल टैक्स जिसे बोला जाता है, भू राजस्व या लगान, स्थानीय सुशासन, यानी इस सभी पे कौन कानून बना सकता है? केवल राज्य सरकार। बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। आगे बात कर लेते हैं, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें क्या है? केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं कानून। शिक्षा है, शिक्षा पे समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा, वन, दंड विधि, प्रक्रिया विधि, विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर, न्याय प्रशासन, विद्युत, इन सभी के पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। तो 264 से 293 के बीच में वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है किस आर्टिकल में? 280 में 1991 में प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी अध्यक्ष थे। कौन? केसी नियोगी। कार्यकाल कितना होता है वित्त आयोग का? तो 5 साल का होता है। और जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल यानी 5 वर्ष का। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर थे। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं 321 जो है यानी सरकार को। आगे बात कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या था? 13वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसके स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं हमने सभी कवर किए हैं। आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।